नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारी व राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां, सरकार से सभी केंद्रीय कर्मचारी व पेंशनर्स को 18 माह के बकाया डीआर की सौगात, साथ में न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी का भी तोहफा। जी हां, सरकार से बड़ी खबर आ चुकी है, जिसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही कर्मचारी व पेंशनर्स के लिए मोदी सरकार के 3 बड़े फैसले हैं, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली सहित सैलरी व पेंशन में बढ़ोतरी से जुड़ी खबरें हैं। इन सभी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो बने रहो आप इस वीडियो को लास्ट तक और जानिए इन बड़ी खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी व पेंशनर्स से जुड़ी लेटेस्ट से लेटेस्ट बड़ी अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं इन बड़ी खबरों में आगे। आज की पहली बड़ी खबर, जी हां, केंद्रीय कर्मचारी को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का फायदा। जी हां, सरकार ने बनाया है जबरदस्त प्लान। जी हां, आपको बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अब कर्मचारी को जल्द ही पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिल सकता है। कर्मचारियों ने लंबे समय से सरकार के सामने ये डिमांड रखी है। केंद्र सरकार कर्मचारियों की डिमांड पर अब विचार कर रहे हैं। केंद्र ने इसके लिए कानून मंत्रालय से राय भी मांगी है। अब मंत्रालय से जवाब मिलने का इंतजार है। जानिए कब होगा इसका फैसला। जी हां, दरअसल केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना देने पर मंथन कर रहे हैं। जिस सरकारी कर्मचारी की भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे, उन्हें यह फायदा मिलेगा। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार इस मुद्दे पर फैसला कानून मंत्रालय के जवाब आने के बाद होगा। किन कर्मचारियों को मिलेगा इसका फायदा? जी हां, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संसद में बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद केंद्र सरकार ने मामले को कानून मंत्रालय का अधीन कर दिया था। वित्तीय सेवा विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग उन कर्मचारियों को एनपीएस के दायरे से बाहर करने के संबंध में उचित निर्णय ले सकता है, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 1 जनवरी 2004 को या उससे पहले जारी किया गया था, और उन्हें पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के तहत कवर कर सकता है। अगर मामला सुलझता है तो पेंशन में बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। संसद में उठाया गया था सवाल। जी हां, संसद में केंद्रीय मंत्री से यह सवाल पूछा गया था कि क्या पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सेवा विभाग और कानून मंत्रालय से उन कर्मचारियों को एनपीएस से बाहर करने और उन्हें पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के लिए विचार मांगे हैं, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए हैं। किसे नहीं मिलेगा पुरानी पेंशन का फायदा? जी हां, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में बताया कि सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स को पुरानी पेंशन योजना का फायदा नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 1972 के तहत पैरामिलिट्री स्टाफ को पेंशन और दूसरे बेनिफिट मिल रहे हैं। नई पेंशन स्कीम में मिलते हैं कम फायदे। जी हां, आपको बता दें कि राज्य स्तर पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आंदोलन भी चलाए जा रहे हैं। पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए एक मंच पर सरकारी कर्मचारी एकजुट होने लगे हैं। 2010 के बाद सरकार ने नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी को नियुक्त किया गया है। इस योजना में पुरानी स्कीम के मुकाबले कर्मचारी को बहुत कम फायदे मिलते हैं। वही अगली बड़ी खबर, जी हां, राज्य सरकार के कर्मचारी को डबल तोहफा। रिटायरमेंट उम्र बढ़कर हुई 62 और सैलरी में भी 23.29% का इजाफा। जी हां, आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को डबल तोहफा दिया है। कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। वही अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को भी 60 साल से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है। नए साल में यह सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा है। जी हां, कर्मचारी एसोसिएशन के साथ मीटिंग में हुआ है इसका फैसला। जी हां, प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने यह फैसला अलग अलग एम्प्लॉय एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद लिया। उन्होंने ऐलान किया कि अब प्रदेश के कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन का फायदा मिलेगा। रेड्डी ने कर्मचारियों के साथ दूसरे मुद्दों पर भी इस साल 30 जून तक समाधान निकालने की बात की है। कर्मचारियों की लंबे समय से कई डिमांड पेंडिंग पड़ी थी। कब मिलेगा बढ़ा हुआ पैसा? जी हां, सीएम ने एम्प्लॉय एसोसिएशन को बताया कि वेतन में यह बदलाव 1 जुलाई 2018 से प्रभावी होगा, जबकि इससे जुड़े मॉनिटरी लाभों का भुगतान 1 अप्रैल 2020 से किया जाएगा। बढ़े हुए वेतन के साथ नई सैलरी 1 जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा। सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना 10,247 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
डीए के बकाया का भी हो गया भुगतान। जी हां, मुख्यमंत्री ने एम्प्लॉय एसोसिएशन से कहा कि बकाया महंगाई भत्ते डीए का भुगतान जनवरी के वेतन के साथ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, लीव इनकैशमेंट और दूसरे लंबित भुगतानों को अप्रैल तक पूरी तरह से मंजूरी दे दी जाएगी। पेंशन योजना पर 30 जून तक होगा फैसला। जी हां, अंशदायी पेंशन योजना पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक कैबिनेट उप समिति इस पर विचार कर रही है और 30 जून तक अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा जो कर्मचारियों की स्वास्थ्य योजना से जुड़ी समस्याओं को देखेगी और उसके लिए समाधान खोजेगी। वही अगली बड़ी खबर, जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों का जल्द बढ़ेगा फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम सैलरी होगी 26,000 रुपये। तो जानिए इस नए अपडेट को। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। महंगाई भत्ता, डीए, एचआरए और टीए प्रमोशन के बाद अब कर्मचारियों को जल्द फिटमेंट फैक्टर का तोहफा मिल सकता है। इसके बाद कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी बढ़कर 26,000 रुपये हो सकती है। संभावना है कि 1 फरवरी 2022 को पेश होने वाले बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर तय हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। इसके तहत कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर 3.68 तक किया जा सकता है। इस संबंध में जल्द कर्मचारी संगठन के साथ केंद्र सरकार की एक बड़ी बैठक हो सकती है जिसमें इसे बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है। वही आगामी बजट 2022-23 में इस खर्च को शामिल भी किया जा सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68% होता है तो 8,000 रुपये की बढ़ोतरी से कर्मचारियों का मूल वेतन बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 किया जाता है तो कर्मचारी का मूल वेतन 26,000 रुपये हो जाएगा। यदि किसी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है तो उसे 2.57 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार सभी भत्तों को छोड़कर उसे 46,260 रुपये बतौर सैलरी मिलेगी। जब फिटमेंट फैक्टर 3.68 होगा तब यह सैलरी 95,680 रुपये हो जाएगी। ये एक अनुमान के तौर पर आपको बताया गया है, इसमें बदलाव भी हो सकता है। बता दें कि इससे पहले आखिरी बार फिटमेंट फैक्टर को 2016 में बढ़ाया गया था जिसमें कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 6,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये किया गया था। वही अब इसे एक बार फिर बढ़ाने की तैयारी है। आपको बताते चले कि फिटमेंट फैक्टर केंद्रीय कर्मचारी वेतन के 2.5 गुना से अधिक की वृद्धि करता है जो वेतन भत्तों के अलावा उनके मूल वेतन और फिटमेंट फैक्टर से तय होता है। वही अगली बड़ी खबर, जी हां, केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स के 18 महीने के एरियर पर बड़ा अपडेट। जानिए कि कितने रुपए आएंगे आपके खाते में। जी हां, केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स के लिए 18 महीने के डी एरियर को लेकर अच्छी खबर है। जी हां, खबरों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों का 18 महीने के अटके डी एरियर का भुगतान जल्द हो सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस महीने इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारी को 2 लाख रुपये तक का फायदा होगा। लेवल 1 के कर्मचारी का डी एरियर 12,000 रुपये से लेकर 38,000 रुपये तक है। वही लेवल 13 और लेवल 14 के लिए पैसा जोड़ा जाए तो एक कर्मचारी का डी एरियर 1,44,000 रुपये से लेकर 2,18,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। खबरों की माने तो केंद्र सरकार 18 महीने के बकाया एरियर पर जल्द बड़ा फैसला ले सकती है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों को अटके हुए एरियर का पैसा देने को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। जानकारी के मुताबिक नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और वित्त मंत्रालय के बीच इस सिलसिले में बातचीत हुई। हालांकि अभी कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। जेसीएम का कहना है कि सरकार से बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि इस मसले पर जल्द ही कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ बात हो सकती है। तो ये थी आज की लेटेस्ट और बड़ी खबरें जो हमने अब तक पूछे हैं। आई होप कि आपको ये खबरें जानकर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वाले साथियों तक जरूर से